नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश से हटके मैं फिर से अपनी फेवरेट स्टेट यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर इस वक्त जो ऑथर रोड जेल में बैठे हुए हैं ऐसे महान नेताजी, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनके बारे में आप सभी लोगों को लेटेस्ट और ब्रेकिंग अपडेट देने वाली हूं। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से पूरे का पूरा मामला जो अनिल देशमुख वाला है वो उलझ गया है और इस तरीके से उलझ गया है कि महाविनाश वसूली अघाड़ी या तीन तिकड़ी और झोल झपाटी की जो सरकार है उसके गले की फांस ये पूरा मामला और अनिल देशमुख बन गए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अनिल देशमुख के मामले में सप्लीमेंट्री या दूसरी चार्जशीट ईडी दाखिल करने वाली है। वो फाइनली अंततोगत्वा वो चार्जशीट दाखिल हो गई है पीएमएलए कोर्ट के समक्ष और ये चार्जशीट 7000 पेजेस की है। बड़े सारे लोगों के इसमें गवाही स्टेटमेंट्स भी लगाए गए हैं। खासतौर पर स्टेटमेंट्स जो लगाए गए हैं वो लगाए हैं जो बार और रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं जिनसे उगाही करवाई जाती थी उन लोगों के, और उन्होंने कबूला है कि किस प्रकार से सचिन वाजे अनिल देशमुख के बिहाफ में उन लोगों से 3-3, 4-4 लाख रुपए की पर मंथ वसूली किया करता था। इस चार्जशीट की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पूर्व गृह मंत्री को मुख्य अभियुक्त बनाया है, आरोपी नंबर 1 जिसे कह सकते हैं वो बनाया है। इनके दोनों बेटे भी इस चार्जशीट में नामजद हैं और उनके पीए और पीएस भी नामजद हैं। मतलब टोटल 14 लोगों को अभियुक्त इसमें बनाया गया है, आरोपी इस चार्जशीट में बनाया गया है और इसमें तमाम वो बातें साफ लिखी गई हैं कि किस प्रकार से अपनी कुर्सी का, अपने पद का गलत इस्तेमाल गृह मंत्री उस वक्त कर रहे थे जब वो गृह मंत्री थे और अपने एक कॉप से, पुलिस वाले से जो अब डिसमिस्ड है सचिन वाजे, उनको आदेश दे करके अपने लिए उगाही का काम करवा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये चार्जशीट ईडी ने फाइनली दाखिल करी है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पहली चार्जशीट थी उसमें नाम इनके दोनों लोगों का, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, पीए और पीएस का था और इसके अलावा साई शिक्षण संस्थान जो इनकी एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर ये चार्जशीट थी। आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि चार्जशीट में एक बात बहुत साफ साफ लिखी हुई है कि देशमुख जो परिवार है वो 27 डमी कंपनीज को दिल्ली में चला रहे थे, बोगस कंपनियां 27 डमी कंपनियों को दिल्ली से वो चला रहे थे, उनका संचालन वो कर रहे थे, उनका जो पूरे का पूरा कंट्रोल था वो इनके हाथों में था और इन्हीं डमी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने जो उगाही वाला पैसा था जिसकी टोटल अमाउंट थी जो वाजे ने, और वाजे ने ये बात बोली है, वाजे ने उगाही करने के बाद शिंदे को दी थी, वो थी 4 करोड़ 70 लाख रुपए और इस 4 करोड़ 70 लाख रुपए में से 4 करोड़ 18 लाख को घुमाते हुए इन 27 कंपनियों में से कुछ कंपनियों के द्वारा जो इनकी साई शिक्षण संस्थान है उसमें भेजा गया था और उसके बाद जो टेंटेड ये पैसा था उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम या प्रयास किया जा रहा था। ये सारी बातें चार्जशीट के अंदर साफ साफ लिखी हुई हैं और अब आप समझ सकते हैं कि कितना ये सीरियस मामला धीरे धीरे होता जा रहा है। कोई भी राहत अनिल देशमुख को कहीं से भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सचिन वाजे ऑलरेडी उनके खिलाफ तमाम बयानात दे चुके हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि भाई मैं तो इस पूरे खेल में एक छोटा सा प्यादा हूं, मेरी क्या बिसात है। ये तमाम चीजें निकल करके आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों को ये ब्रेकिंग जो आज की अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो दे देनी चाहिए। मिस्टर देशमुख तो गए, उनके दोनों बेटों का नाम भी चार्जशीट में है, पीएपीएस का नाम है और अब वो व्यक्ति जो एक समय बैठ करके वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो नेताजी बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं और उनके साथ साथ उनके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो एनसीपी के बड़े लोग हों और चाहे सरकार में घटक दल में बैठे हुए नेता हों, मुख्यमंत्री हों, सबकी हालत खराब है, बोलती बंद है, क्योंकि राज एक के बाद एक बहुत खुलने वाले हैं। आफ्टर ऑल जब जेल में रहेंगे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से ऑब्वियसली उनको जेल की जिंदगी रास नहीं आ रही है। कैसे आएगी भैया? जो जेल उनके कंट्रोल में थी, जिस जेल में वो किसी को भी ठूस के भर देते थे, अब खुद
उन्हीं जेल में से एक जेल यानी कि ऑर्थर रोड जेल में द देन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नन अदर देन मिस्टर अनिल देशमुख बैठे हुए हैं। उनको वहां पर बंद किया गया है और आगे जैसे ही इस मामले में बाकी चीजें मुझे पता चलेंगी मैं आपको बताऊंगी। पूरे मामले को मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे आप लोगों की याददाश्त पर पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरा मामला अच्छी तरीके से याद होगा। बाकी की जानकारियां इस मामले में और अन्य मामलों में देने के लिए फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद। प्लीज फॉलो कोविड गाइडलाइंस। थैंक यू।